भीड़ पत्थर मारती रही, वो जान बचाते रहे। वहाँ पर तकरीबन 35-50 लोगों का एक ग्रुप था आगे, और उनके पीछे ऑलमोस्ट पूरी भीड़ थी जो लगातार पथराव कर रहे थे। इसी अफरा तफरी में मेरा हेलमेट टूटा था, और जो हेलमेट का जो एक कोना था वो मेरे सिर के अंदर घुसा था। दिल्ली दंगे में दिल्ली पुलिस के सुपर हीरो। और पत्थर हमें लगातार पड़ भी रहे थे, तो हम जो है सर को उठाकर पहले डिवाइडर क्रॉस कराया, फिर उनको लेकर जो फेंसिंग है जो वजीराबाद रोड को यमुना विहार से अलग करती है, हमने उस पर चढ़ाकर निकाला। दिल्ली पुलिस के साथ दंगाइयों का अमानवीय चेहरा। और सर की और रतन की हालत सबसे ज़्यादा गंभीर थी, बाकी लोगों को भी चोटें थी, मगर ये सर और रतन जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो हमारा फिर कंसर्न यही रहा मेरा कि इन लोगों को लेकर तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में निकलते हैं। खुद खून से लहूलुहान, लेकिन बचाई जान। हमारा प्राइमरी कंसर्न ये था कि सर को पहले उठाकर एक बार हम यहाँ से तुरंत निकलते हैं, क्योंकि वो ही वाज़न्ट रिस्पॉन्डिंग। पुलिस को घेर कर मारने की थी तैयारी। तो उन्होंने एक तरह से सेमी सर्कल बना के मेरी ज़्यादातर फोर्स को घेर लिया था। दिल्ली दंगे पर ज़ी न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोजी शशि। आज मैं शो की शुरुआत एक सवाल से करती हूं। आप सोचिए जरा, आपके ऊपर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। आप सालों से बखूबी बिना छुट्टी लिए, बिना आराम किए, कई दिनों से, कई रातों से लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक दिन यही लोग आपको चारों ओर से घेर ले। जी हां, कुछ पुलिस वालों को चारों ओर से हजारों लोग घेर लेते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस वाले लहूलुहान, बुरी तरह घायल और यहां तक कि बेहोश हो चुके होते हैं, तो उन्हें लेकर उनके साथ जैसे तैसे अस्पताल पहुंचते हैं लोग। तो वो लोग जो उन्हें घेर कर इस हाल में पहुंचाते हैं, वो अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो सिर्फ मारने के लिए। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, सिहर उठेंगे आप। लेकिन दिल्ली में यही हुआ है, यही सच है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली पुलिस को मारने की दंगाइयों ने रची थी साजिश। जी हां, यह सच है, और आपको यह सच आज जानना चाहिए कि कैसे दंगाइयों ने पुलिस को ही मारने की कर ली थी तैयारी। दिल्ली को बना दिया था कश्मीर, पुलिस पर भारी पत्थरबाजी। जी हां, यह भी सच है, और आपको यह सच सुनना चाहिए कि कैसे एक एक पुलिस वाले को कम से कम 50-50 पत्थर मारे गए थे। सड़क जाम करने से रोका तो पुलिस की ले ली जान। जी हां, यह है भीड़ की गुंडागर्दी, यह है लोकतंत्र के नाम पर हैवान बनने की चाहत, और यह है विरोध के नाम पर जान लेने की, खुली छूट लेने की हिम्मत। क्योंकि पुलिस ने गलत करने से रोका तो उसके ही जान के प्यासे बन गए ये लोग। ये देश की राजधानी है, ये देश की सत्ता का केंद्र है, यहां लोकतंत्र का मंदिर है, और संविधान के सर्वोच्च रक्षक यहीं रहते हैं। लेकिन इस दिल्ली में अब सब कुछ राख हो गया है, खाक हो चुका है। कानून का मजाक बना दिया गया है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है, और कानून समाज के रक्षकों के खून से सड़कें लहूलुहान हो चुकी है। क्योंकि अब लोकतंत्र के नाम पर यहां दंगा करने का लाइसेंस मिल गया है।
जहां दिल किया वहां चादर बिछाई और बैठ गए। मनमानी की और जब कानून ने इसे रोकने की कोशिश की तो उसे ही मिटाने की कोशिश करने लगे। यही सब कुछ हुआ था दिल्ली पुलिस के डीसीपी अमित शर्मा, हेड कांस्टेबल रतन लाल और दिल्ली पुलिस के एसीपी अनुज कुमार के साथ। वाकया मुश्किल से 20 से 25 मिनट का है। भीड़ एकदम से चार्ज हो गई और वहाँ से स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई। अब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पुलिस थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे इसलिए थी क्योंकि हमारे और उनके बीच हार्डली 10 से 15 मीटर 20 मीटर का डिस्टेंस था और मेरे पीछे डिवाइडर था, हमारी पूरी फोर्स के पीछे डिवाइडर था। तो उन्होंने एक तरह से सेमी सर्कल बना के मेरी ज़्यादातर फोर्स को घेर लिया था। आज आपको दंगाइयों और लोकतंत्र के नाम पर दिल्ली जलाने वाले एक एक देश की शांति के दुश्मनों की हर बात बताएंगे और आपको आगे पूरा इंटरव्यू भी सुनाएंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि इन पुलिस वालों को केवल इसीलिए मारा गया और उन पर इसीलिए पत्थरों की बौछार की गई क्योंकि पुलिस गैर कानूनी तरीके से एक सड़क को बंद कर उस पर धरना करने वाले लोगों को रोक रही थी। उस दिन की हमारी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि वजीराबाद मेन रोड पर लोग जाम ना करें क्योंकि एक दिन पहले वजीराबाद रोड का एक कैरिजवे लोगों ने जाम कर दिया था। प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा था, तो लोग उस वक्त तो वहाँ पर कम थे। फिर धीरे धीरे भीड़ स्वेल होने लगी। हैवानियत की इंतहा इतनी थी और नफरत की ज्वाला कितनी फूट रही थी, किसी को मारने का जुनून कितना ज्यादा था, यह आप केवल ये बात जानकर ही सिहर जाएंगे कि पहले पुलिस को घेर कर मारा और जब लहूलुहान एसीपी अनुज कुमार अपने वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी और बेहोश सहयोगी हेड कांस्टेबल रतन लाल को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां भी उनको घेर कर मारने की कोशिश की गई। और सर की और रतन की हालत सबसे ज़्यादा गंभीर थी, बाकी लोगों को भी चोटें थी, मगर ये सर और रतन जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो हमारा फिर कंसर्न यही रहा मेरा कि इन लोगों को लेकर तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में निकलते हैं। आगे के एंट्री गेट पर भी धीरे धीरे, क्योंकि फैंस के उधर जो है लोग जमा होना स्टार्ट हो गए थे और आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि भाई ये लोग हॉस्पिटल में घुसे हैं। आप सोचिए कि हालात कितने खराब थे कि एसीपी अनुज कुमार कह रहे हैं कि उस दिन जैसे हालात थे उसके मुकाबले मैं कम घायल हुआ हूँ। मेरे हेड में पीछे स्टिचेस हैं और थोड़ा नेक में कंट्यूजन है। बाकी डॉक्टर्स ने मुझे तकरीबन 1 महीने बेड रेस्ट के लिए बोला है। तो बट उस दिन वहाँ जैसा वाक़या था तो मुझे लगता है कि मेरी चोट मामूली ही है। ये दिल्ली ही है, लेकिन इसे जिस तरह से चलाने की साजिश की गई, जिस तरह से पुलिस को घेर कर मारने की कोशिश की गई, वो डरावनी है, भयावह है और बेहद चिंताजनक है। लगातार हो रहा था, पथराव थ्रू आउट चलता रहा। तो वहाँ पर तकरीबन 35-50 लोगों का एक ग्रुप था आगे और उनके पीछे ऑलमोस्ट पूरी भीड़ थी जो लगातार पथराव कर रहे थे। इसी अफरा तफरी में मेरा हेलमेट टूटा था और जो हेलमेट का जो एक कोना था वो मेरे सिर के अंदर घुसा था। बीते 2 दिनों से दिल्ली में शांति है और शांति को बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन है जो आपके घर के सामने रखवाले के तौर पर खड़ा है? कौन है जो आज दंगाइयों को रोक रहा है और कौन है जिसके डर से ये दंगाई भाग खड़े हुए हैं? वो है सुरक्षा बल, ये पुलिस है, ये प्रशासन है। लेकिन अगर इन्हीं पर इस तरह से हमला होता है तो ये संकेत इस बात के हैं कि कोई जंगल राज कायम करना चाहता है, विरोध के नाम पर इस देश में हिंसा कराना चाहता है। लेकिन ये बात तय है और ये बात आप भी जान लीजिए कि ना तो ऐसा पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर हुआ क्यों? इन पुलिस वालों की क्या गलती थी? अगर आप गैर कानूनी तरीके से सड़क पर कब्जा कर प्रदर्शन करेंगे तो क्या आपको रोका नहीं जाएगा? लेकिन आप नहीं मानेंगे और पुलिस को ही जान से मारने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र के नाम पर यह कौन सी आजादी है? आप पूरा इंटरव्यू सुनिए। आज जानिए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे के दौरान शादरा के डीसीपी अमित शर्मा के साथ क्या हुआ था।
शहीद कांस्टेबल रतनलाल की कैसे जान गई, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना सबके लिए जरूरी है कि आप घर के दरवाजे पर किसी दंगाई को चाहेंगे या पुलिस वाले को चाहेंगे। इसलिए आज जी न्यूज पर उस दिन का सारा सच खुद बता रहे हैं गोकुलपुरी के एसीपी अनुज कुमार। वहाँ भजनपुरा में पेट्रोल पंप जलाया जा रहा था, आपको कॉल मिली थी वहाँ पर हालात को कंट्रोल करने के लिए। आप वहाँ पहुँचते हैं, आपके साथ में डीसीपी शादरा अमित शर्मा होते हैं। वो इंसिडेंट कैसे होता है और फिर जो आपके हेड कांस्टेबल हैं रतनलाल वो शहीद हो जाते हैं, क्या था सर पूरा इंसिडेंट? कैसे आपने डीसीपी शादरा की जान बचाई और फिर अपने हेड कांस्टेबल को अस्पताल भी लेकर गए सर? नहीं, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि वहाँ हमें कॉल नहीं मिली थी, वहाँ ऑलरेडी फोर्स डिप्लॉयड थी। मेरी सब डिवीज़न में मुझको 5 कंपनीज मिली थी और वो जगह जगह ब्रिजपुरी पॉइंट पे जहाँ इंसिडेंट हुआ उसे हम चांदबाग मजार प्रोटेस्ट बोल रहे थे, वहाँ पर प्रोटेस्ट साइट। और एक कंपनी ऑलरेडी शेरपुर चौक गई हुई थी, क्योंकि वहाँ से भी कुछ घटनाओं की बातें आ रही थी कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं या फिर लोगों के पास हथियार हैं। तो SHO दयालपुर के साथ CRP की एक कंपनी उनके साथ थी। मैं और DCP शादरा सर, हम लोग उस वक्त पॉइंट पर मौजूद थे। जो भजनपुरा पेट्रोल पंप वगैरह में आग लगाई गई वो बात की बात है, वो तकरीबन 4 बजे के आसपास, 3:30 बजे के, जब हम ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो वहाँ पर मैं एग्जैक्ट टाइम तो मुझको याद नहीं है, 11:30 या 12 के आसपास। उस दिन की हमारी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि वजीराबाद मेन रोड पर लोग जाम ना करें, क्योंकि एक दिन पहले वजीराबाद रोड का एक कैरिजवे लोगों ने जाम कर दिया था। प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा था, तो लोग उस वक्त तो वहाँ पर कम थे। फिर धीरे धीरे भीड़ स्वेल होने लगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ सर्विस रोड है, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो चूँकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काफ़ी सारा सामान, ज़्यादातर तो पत्थर और फिर उसके अलावा जो ये कुछ कुदाले, बेलचे और फावड़े वगैरह भी थे, शायद थे, मैं यही कहूँगा, क्योंकि बाद में लोगों के हाथों में मैंने वो सब चीज़ें देखी। अब मेरा सबसे पहला जो कंसर्न था वो DCP सर को लेकर ही था कि सर कहाँ पर हैं वो। तब चूँकि बिल्कुल मेरे साथ थे, बट जैसे ही थोड़ा सा लोग अफरा तफरी हुई, लोग इधर उधर हुए, तो सर जो डिवाइडर के पास अनकॉन्शियस पड़े हुए थे, उनके अपना जो है जो मुंह से खून आ रहा था। तो तब तो मैं भी थोड़ा सा होपलेस हो गया था। तो हमारा प्राइमरी कंसर्न ये था कि सर को पहले उठाकर एक बार हम यहाँ से तुरंत निकलते हैं, क्योंकि वो ही वाज़न्ट रिस्पॉन्डिंग। अब इसमें अगर हम सीधे भागते तो चूँकि हम 3 लोग थे, भीड़ ज़्यादा थी, तो देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि हम घिर जाते। तो पथराव लगातार हो रहा था, पथराव थ्रू आउट चलता रहा। तो वहाँ पर तकरीबन 35-50 लोगों का एक ग्रुप था आगे, और उनके पीछे ऑलमोस्ट पूरी भीड़ थी जो लगातार पथराव कर रहे थे। वहाँ इनफैक्ट इसी पूरी घटनाक्रम में जो मेरा जो हेलमेट था, क्योंकि फिर लोग बहुत पास आ गए, 5 मीटर 10 मीटर के डिस्टेंस पर थे, वहाँ से पत्थर मार रहे थे। तो इसी अफरा तफरी में मेरा हेलमेट टूटा था, और जो हेलमेट का जो एक कोना था वो मेरे सिर के अंदर घुसा था। उसके बाद जब हम वहाँ यमुना विहार पहुँच गए तो सामने एक घर था। पहले हमने उनसे मदद मांगी, क्योंकि सर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे। फिर थोड़ा सा उनको जो पानी वगैरह पिलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ा 20-25 मीटर के डिस्टेंस पे एक नर्सिंग होम है, कि वहाँ ले जाइए। हम सर को लेकर वहाँ पहुँचे तो वहाँ मेरा जो स्टाफ था रतन, वो ऑलरेडी वहाँ उसको 2 लोग लेकर आए थे, और सर की और रतन की हालत सबसे ज़्यादा गंभीर थी। बाकी लोगों को भी चोटें थी, मगर ये सर और रतन जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो हमारा फिर कंसर्न यही रहा मेरा कि इन लोगों को लेकर तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में निकलते हैं। और चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि DCP अमित शर्मा के साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। शादरा के DCP अमित शर्मा पर हमला हुआ था। सड़क पर धरना प्रदर्शन करने से रोकने पर उन पर हमला किया गया था। हमले के बाद DCP अमित शर्मा सड़क पर बेहोश हो गए थे। DCP अमित शर्मा को बचाकर ACP
अनुज कुमार अस्पताल ले गए। पत्थरबाजी और हमले से डीसीपी अमित शर्मा को गंभीर चोटें आई। फिलहाल अमित शर्मा की हालत स्थिर है। और अब आपको ये भी बताते हैं कि हेड कांस्टेबल रतनलाल के साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। हेड कांस्टेबल रतनलाल को दंगाइयों ने गोली मार दी थी। पत्थरबाजी के दौरान दंगाइयों ने गोली मारी थी। सड़क पर धरना प्रदर्शन करने से रोकने पर उन पर हमला किया गया। रतनलाल को एसीपी अनुज कुमार अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रतनलाल शहीद हो गए थे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.